So this is our first lecture in AMP. I'll be starting my lecture. मैं अपना पूरा स्क्रीन ही शेयर करता हूँ. लेट मी नो अगर आपको विजिबल ना हो तो. सो फर्स्ट तो हम लोग जाएंगे ऑन गूगल. यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो डाउनलोड करना है. एंड्रॉयड स्टूडियो. सपोज इफ आई से डाउनलोड. सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिलेगा. एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल साइट है, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट. सो देखो यहाँ पे आपको एडवर्टाइज में भी developer.android.com मिल रहा है, और फर्स्ट जो लिंक मिल रहा है ना आपको, वो भी वो सेम है, डाउनलोड एंड्रॉयड एंड SDK टूल्स. सो आप यहाँ से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो. सो यहाँ पे देखो, इफ आई क्लिक हियर, सो यहाँ पे आपको दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, ऐसा कुछ दिखता है वो. ओके. सो यहाँ से आई कैन डाउनलोड इट हियर. क्लिक करो. बाद में आपको वो नेक्स्ट जो स्टेप्स बोलेंगे वो फॉलो करना है. एंड्रॉयड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम, तो आई जस्ट स्टार्ट एंड्रॉयड. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो ये सेम मैंने इंस्टॉल किया हुआ. सो आई जस्ट क्लिक हियर and I hope guys complete my screen is visible to everyone. Yes or no? Hello? Yes. Okay. So देखो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिया हुआ है. जस्ट मेक श्योर कि आपके पास इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपका विंडोज़ है या मैक है, वो आप वेरीफाई कर लो. अगर आपका मैक है तो यहाँ पे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने विंडोज़ कंप्यूटर से डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया. इसके लिए यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन आ रहा वो विंडोज़ बेस्ड एंड्रॉयड स्टूडियो का आ रहा है. सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करके वो आपको डाउनलोड ऑप्शन देता है. सो यहाँ बॉटम पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 64 बिट. ये वाला बता रहा है मुझे. ओके. इट टेक्स सम टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो टू स्टार्ट एट वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके, सो वी स्टार्टेड विद एंड्रॉयड स्टूडियो. अगर कुछ प्रोजेक्ट अगर आपका ऑलरेडी लोडेड है, सो यहाँ पे आपको विजिबल होगा. एंड आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑलरेडी अगर कोई एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो वो भी उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो. सो बेसिकली आपको अगर पता नहीं है कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कौन सा एक एंड्रॉयड का वर्जन है, सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द लेटेस्ट वन. तो वो आपका पुराना जो एंड्रॉयड स्टूडियो रहेगा उसको रिप्लेस करके नया यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा. ओके. सो आप देखो कि यहाँ पे इट टेक्स टाइम टू लोड ऑल द कंटेंट, बिकॉज आप जब एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ में लोड हो जाते हैं. मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो था, पुराना वर्जन था. मैंने जब यहाँ पे इंस्टॉल किया तो उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया. ओके. अब यहाँ पे सर्टन चीज़ें जो है वो क्या है वो समझेंगे हम लोग. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द डिज़ाइन व्यू. एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं पहले तो वो देखता है. सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल्स. यहाँ पे देखो फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स पे न्यू पे, एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. ओके. सो एक न्यू प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ. सो एक नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखता है. सो यहाँ पे देखो अभी आपको क्या बता रहा है. यहाँ पे वी हैव सर्टन थिंग्स अवेलेबल हियर. ध्यान से देखना. लाइक यहाँ पे नो एक्टिविटी वाला भी एक मैं एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट कर सकता हूँ. बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी. बॉटम नेविगेशन मतलब आप मोबाइल जब स्टार्ट करते हो तो बॉटम पे आपके पास 3 बटन रहता है ना. एक बैक बटन रहता है, एक बाकी के ऐप्स देखने के लिए बटन रहता है, एक होम बटन रहता है, एक एम्प्टी एक्टिविटी मतलब कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे. आप जो भी डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे रहेगा. देन एक लॉगिन एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे. देन गूगल मैप टाइप अगर आपको कुछ एक एप्लीकेशन बनाना है तो आपको डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें, उसके बहुत सारे कोडिंग यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे. आपको कुछ एड्स प्रोवाइड करना है तो उसके रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पे हो सकता है.
देन फुल स्क्रीन एक्टिविटी, जहाँ पे आप कोई एक डॉक्यूमेंट या कुछ फुल स्क्रीन पे अगर देखते हैं तो वो टाइम पे यहाँ पे वैसे कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देन हम लोग कॉन्टैक्ट या नेविगेशन के लिए आपको यहाँ पे मेन्यू मिलता है, वैसा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपने सेटिंग्स देखे रहेंगे अपने मोबाइल में, तो सेटिंग्स के लिए कैसे एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो स्क्रोलिंग एक्टिविटी, जहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स अगर दिए हुए हैं तो नीचे नीचे जाके आप और डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वी हैव इज़ टैब्ड एक्टिविटी। सो यहाँ पे 3 टैब आएंगे, जैसे हम लोगों के ब्राउज़र में 3 अलग अलग टैब आते हैं जिसमें आपके 3 वेब पेजेस 3 वेबसाइट्स रहेंगे, वैसे यहाँ पे एक ही मोबाइल ऐप पे अलग अलग टैब्स आ सकते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन कोई शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, मोबाइल ऐप होते हैं। सो अब ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ होते क्या है बेसिकली, जैसे आपका वेब पेज के ऊपर, लाइक आई हैव अ वेब पेज, दिस इज माय वेब पेज, और उसके ऊपर वी हैव दिस वेब पेजेस, ये मेरे अलग अलग वेब पेजेस है। मैं प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे मैं जा रहा हूँ, एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है, गूगल प्ले वाले टैब पे जा रहा हूँ, एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये वेब पेजेस बोलेंगे इसको हम लोग। और मोबाइल ऐप पे यही सेम चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये मेरे एक्टिविटीज़ है। सो आई कैन स्टार्ट माई बेसिक मोबाइल ऐप विद अ बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, कुछ भी एक एक्टिविटी टाइप से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना मोबाइल ऐप को। ठीक है। अब उसके साथ में यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप जो स्मार्ट रिस्ट वॉचेस है उसके लिए अगर कुछ एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ से आप वियर जो जो हम लोग कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग पहन सकते हैं और वो एंड्रॉयड बेस्ड है, तो उसके लिए आप वेरिएबल ओएस का यूज़ करेंगे। ठीक है। आप जो चीज़ों को पहन सकते हैं और वो एंड्रॉयड सपोर्टेबल है, उसके लिए ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो उसके स्पेसिफिक आपका कोडिंग रेडी मिलेगा एंड्रॉयड स्टूडियो के साइड से। ऑफ कोर्स स्मार्ट टीवीज़ है, एंड्रॉयड टीवी है, बराबर है। कार्स के लिए जब अगर आपको कोई एक एप्लीकेशंस बनाने तो वो आएगा। आईओटी बोलते हैं हम लोग, एंड्रॉयड थिंग्स, जहाँ पे आप हार्डवेयर से एंड्रॉयड से हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला आएगा। फ़ोन और टैबलेट के लिए ये वाला है। तो हम लोगों का जो प्रैक्टिकल है उसमें हम लोग मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं, और उसमें आपको ये फ़ोन एंड टैबलेट वाला जो एक्टिविटी है वो काम में आएगा। सो आप अगर फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं, सो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे, बराबर है, जहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शन, एक फाइल डाउनलोड होगा, इंस्टॉल दैट फाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, अग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, बस बाकी वो ऑटोमेटिकली सारा काम खुद से कर लेगा। इंस्टॉल होने के बाद में जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होगा तो आपको जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन देखा था वैसा एक स्क्रीन आएगा, लोडिंग, इट टेक्स टाइम। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और जब उसके आप लाइब्रेरीज अपडेट करेंगे, आप जो भी कुछ काम करेंगे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसके वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिक एक्टिविटी है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब मेरा जो एक मोबाइल ऐप स्टार्ट होगा उसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही पेज होगा, वो ये वाला रहेगा। अब इसके ऊपर मैं जो भी कुछ कोड करूँगा वो मुझे यहाँ से वो मतलब मुझे अलाउ करेगा वो। ठीक है। सो यहाँ से देखो, ये मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद में अभी वो मुझे पूछ रहा है कि जो अभी मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है उसका नाम क्या होगा। रिमेंबर, ये जो भी मैं नाम यहाँ पे डालूंगा ना वो मेरा सेम जो मेन मेरा जावा फाइल रहेगा उसके अंदर भी चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ तूलानी ऐप, बराबर है, ये देखो ये मेरा नाम है तूलानी ऐप 1, सपोज ये मेरा नाम है। सो यहाँ पे देखो ये पैकेज नेम जो आपका बनेगा, पैकेज मतलब हम लोगों को ऑलरेडी पता है जावा जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर पैकेजेस होते हैं, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास वो सेम पैकेजेस यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, com.example.tulani-app1 ये नाम से आपका एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप जो भी फाइल्स बनाते जाएंगे वो एक मेन मास्टर पैकेज के अंदर लोड उठ रहेंगे। तो आप अगर कुछ न्यू प्रोग्राम लिखेंगे, आप अगर कुछ न्यू क्लास बनाएंगे, वो सारे ये पैकेज के अंदर आपके लिस्ट आउट रहेंगे। जैसे जावा का अलग से एक लाइब्रेरी पैकेज होता है जिसके अंदर आपको उसके स्पेसिफिक पैकेजेस क्लासेस मिलते हैं जिसको आप बाद में इनहेरिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर।
अब इसका सेव लोकेशन क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये लोकेशन ऑफ कोर्स चेंज भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं, एक जावा है और एक कॉटलिन है, जिसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जावा हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक आपको पता है। कॉटलिन दिस इज द लेटेस्ट वन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको देखो यहाँ पे अलग से आप एंड्रॉयड के जब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, आपको अलग से यहाँ पे कॉटलिन वाला टैब मिलता है, बिकॉज आज के टाइम पे हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो कॉटलिन से बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, विद बेटर एंड्रॉयड ऐप फास्टर विद कॉटलिन। कॉटलिन इज मॉडर्न स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय ओवर 60% प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर दैट हेल्प्स बूस्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब आप जो एप्लीकेशन आप जावा के थ्रू बना पा रहे हैं, उसी को आप और थोड़ा फास्टर बना पाएंगे। लाइक आप देखो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग करते हैं तो आपको पाइथन में कम लिखना पड़ता है और आपका काम ज़्यादा हो जाता है। विथ लेस नंबर ऑफ लाइंस आप ज़्यादा कोड लिख सकते हैं पाइथन में। एग्जैक्टली सेम वे जब कॉटलिन भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आप लिमिटेड लाइन ऑफ कोड में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी यूज़ कॉटलिन हियर। देन डेवलपर सेटिस्फेक्शन, ये तो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं कि हम लोग कॉटलिन क्यों यूज़ कर सकते। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, इंटर ऑपरेबिलिटी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर मैं कॉटलिन लैंग्वेज अगर यूज़ करता हूँ तो। अब मैं ये सब आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वेरी फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग दिस बेसिक लैंग्वेज। जो हम लोग को काम का है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही मैं बताऊंगा और उसी से हम लोग का काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा हम लोग के पास एक्चुअली टाइम नहीं है और हम लोग फिजिकली मिल भी नहीं रहे कि हाँ मैं आपको अलग से हम लोग ट्रायल एंड एरर करें सीखते सीखते। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कॉटलिन 100% इंटर ऑपरेबल है विद जावा प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन अगर जावा में बना है, आगे की चीज़ें आपको कुछ बहुत स्मूथली बनाने हैं, उसको अगर आप कॉटलिन में भी डाल रहे हैं देन टू इट्स फाइन। आप इजीली कॉटलिन के साथ आपके बाकी के जावा फाइल्स जो है उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके आगे क्या बोला, यू कैन हैव एज लिटिल और एज मच ऑफ कॉटलिन इन योर प्रोजेक्ट एज यू वांट। बराबर है, छोटा सा फाइल भी आपका हो सकता है या बड़ा सा कोड भी आप कॉटलिन में डेवलप कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैंने जो एक मोबाइल ऐप चालू कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए सपोज मैं वो मोबाइल ऐप चालू कर रहा हूँ जावा में, जहाँ पे मैंने बेसिक एक्टिविटी ऐड किया। अब इसके बाद जब मैं बेसिक एक्टिविटी का मतलब मेरा मोबाइल ऐप पे फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही पेज है, ये एक्टिविटी मतलब एक ही पेज होगा मेरे मोबाइल ऐप पे, और वो जो होगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा, जावा में होगा। और उसके बाद मैं एक न्यू पेज, एक न्यू एक्टिविटी, बराबर है, और एक न्यू पेज मेरे मोबाइल ऐप पे ऐड कर सकता हूँ एंड दैट पेज माइट बी फ्रॉम कॉटलिन टाइप। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉटलिन को रूटीन स्ट्रीमलाइन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मेकिंग कॉमन टास्क लाइक नेटवर्क कॉल्स एंड डेटाबेस अपडेट सिंपल एंड बेटर बना सकते हैं। सो आपको अगर सपोज एक मोबाइल ऐप से आपको डेटाबेस अपडेट करना है या डेटाबेस से कुछ डेटा ला के उसको स्टोर करना है या उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करके आगे आपको लेके जाना है, तो वो सब काम डेटाबेस ऑपरेशंस भी आपके कॉटलिन में और बेटर हो सकता है कंपेयर टू जावा। सो एंड्रॉयड जब स्टार्टिंग में बना था वो टाइम पे हम लोग जो जावा है वही यूज़ करते थे मेनली। 2-3 साल हो गए, 2-3 साल या उससे ज़्यादा हुआ रहेगा। सो तब से ये आया 2018-17 आई थिंक, तब से कॉटलिन चालू हुआ है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तब से। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको एंड्रॉयड में ये जेट पैक करके भी आता है। तो आज के टाइम पे हम लोग जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में जो आपके कैमराज रहते हैं उसका बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यहाँ पे जेट पैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जेट पैक का अलग से लाइब्रेरी दिया हुआ है एंड्रॉयड के पास। हम लोग का टॉपिक नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जेट पैक आपके पास लाइब्रेरी रहेंगे दैट हेल्प्स डेवलपर फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस रिड्यूस। यहाँ पे आपके पास जो सर्टन, मतलब ये सब आपको फर्स्ट टाइम तो नहीं समझेगा, लेकिन आप यहाँ पे ये जेट पैक या उसका वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो आपके आप देखो कोई भी फ़ोन अगर आज के टाइम पे हम लोग लेते हैं ना, तो मेनली उसमें हम लोग कैमरा रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आप कितना भी महंगा फ़ोन ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसके कैमरे पे फोकस करते हैं, बाकी के फीचर्स जो भी उसके रहेंगे वो खड्डे में गए। सो आपके पास अगर 50,000 का भी फ़ोन है ना, तो आपको कैमरा में क्या क्या चीज़ें ना वो सबसे पहले पता रहेगा, बाकी फ़ोन में क्या है वो कभी आपने यूज़ भी नहीं किया रहेगा और फ़ोन टूटने तक आप यूज़ भी नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
सो इसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे जो फीचर्स जो है ना, आप कोई भी फ़ोन देख लो, वो लोग एडवर्टाइज ही वो पॉइंट से करते हैं कि हाँ ये फ़ोन में 4 कैमरा है, 5 कैमरा है, 6 कैमरा है, ये इतना जूम है, ये इतना जूम है, ये इतना पिक्सल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसा वीडियो ले सकते हैं, आप स्लो मोशन यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो भी वही पर्पज़ के लिए करते हैं। सो यहाँ पे आपको वो जेट पैक से ऐसे बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ में यहाँ पे आपको अगर कुछ डेवलप भी करना है, सो कैसे डेवलप करेंगे वो एंड्रॉयड, सॉरी यहाँ पे आपको उसका प्लेटफॉर्म है, और डेवलपर वाला जो पार्ट है वहाँ से हम लोगों को उसका डिटेल्स और मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे जावा सिलेक्ट किया है, ठीक है, फिलहाल के लिए जावा सिलेक्ट करते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम हम लोग कॉटलिन वाला देखेंगे। तो ये आपको क्या बता रहा है, उसके साथ में मिनिमम एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और उसका एपीआई नंबर देखो 29 है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड्रॉयड का एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 10 है आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो एंड्रॉयड 10 अभी का लेटेस्ट जो है वो है एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 9 पाई है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो है, एंड्रॉयड 8 वो भी ओरियो है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड 10 जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम अगर ऐसा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे और ये एपीआईज अगर आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल नहीं रहेंगे, तो वो टाइम पे वो फिर आपको बताएगा। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे पाई सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या बता रहा है, पाई एंड्रॉयड 9 जो है ना, मोस्ट ऑफ अभी के जो फोन्स है उसमें आपको 39% एंड्रॉयड फोन्स में पाई मिलेगा। या फिर सपोज अगर मैं ओरियो सिलेक्ट करता हूँ, तो मोर देन 50% आपके जो अभी के एंड्रॉयड डिवाइसेस जो है ना उसमें आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, एपीआईज। अब ये एपीआईज अगर मेरे पास है देन इट्स ओके, बराबर है। अगर मेरे पास मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसमें अगर ये नहीं है, देन इट विल टेक टाइम टू लोड इट। सो ये क्लिक करने के बाद में देखो मैंने एपीआई कौन से सिलेक्ट किए, 8.1। मतलब मैं अपना एप्लीकेशन एक ऐसे मोबाइल ऐसा एंड्रॉयड का वर्जन सिलेक्ट करके उसके ऊपर बनाऊंगा जो ज़्यादातर फ़ोन में मिले, सो दैट मेरा मोबाइल ऐप जो है वो मोस्ट ऑफ सारे फ़ोन्स पे प्रॉपर वर्क करे। तो अगर मैं 8 या 7 पे अगर बनाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएंगे बहुत ईजीली, है ना, ये उसका एडवांटेज होगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम एक मोबाइल ऐप जावा में बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपका जावा फाइल चालू हुआ, मेन एक्टिविटी, ये आपका एक्टिविटी का नाम है, ठीक है, ये मेन जावा फाइल है जहाँ पे आपका बहुत सारा कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेडी दिया हुआ है उन्होंने। और उसके आगे ये आपका पैकेज नेम है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने नाम दिया था वो। सो आपका पैकेज नेम क्या दिया है, com.example.tulani.com। और यहाँ पे ये देखो ये अभी भी लोड हो रहा है, बाकी के फोल्डर्स जो मेरे आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। सो वो एक बार रेडी हो जाए, बाद में हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखो इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे ना बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जो याद रखेंगे हम लोग वो ये वाला याद रखेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उसको, बराबर है, जो एंड्रॉयड कर रहा है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। और उसको मैंने एक क्लास बनाया, मेरा क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी, दैट इज द नेम ऑफ माय क्लास। एज वी नो द थंब रूल ऑफ जावा, आपका क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए। तो मेरा फाइल नेम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। यहाँ पे मेरा जो क्लास है वो भी क्या है, मेन एक्टिविटी है, और वो एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, जो यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम द पैकेज एंड्रॉयड एक्स वाला है। उसके अंदर ऐप कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर ऐप है, और उसके अंदर ऐप कॉम्पैक्ट नाम का एक मेन लाइब्रेरी फाइल है जिसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं सर्टेन फंक्शन फ्रॉम दिस इनहेरिटेड लाइब्रेरी फाइल। और वो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एक तो हम लोगों ने ऑन क्रिएट वाला फंक्शन ओवरराइड किया हुआ है। देखो यहाँ पे वर्ड दिया है, कौन से टाइप का है, प्रोटेक्टेड टाइप का है। ऑफकोर्स जब हम लोग इनहेरिटेंस अगर यूज करते हैं तो हम लोग अपने जो फंक्शंस है उसको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड टाइप में डिवाइड करते हैं। यस, ये हम लोगों को इतना याद रहेगा सबको। ये क्लास जो है वो आपका पब्लिक है। देखो क्लास हम लोगों ने पब्लिक रखा हुआ है, क्यों रखते हैं क्लास को पब्लिक, हम लोगों को सबको पता है वाई वी शुड मेक आवर क्लास एज अ पब्लिक। बाय डिफॉल्ट आपका क्लास जो है वो पब्लिक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने, लेकिन अलग से पब्लिक लिखने का मतलब होता है कि इसको हम लोग नीट एंड क्लीन कोडिंग बोलते हैं।
अलग से आप यहाँ पे क्लास के आगे पब्लिक लिखते हो, ये नीट एंड कोड एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग होता है कि जहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो क्योंकि आपका क्लास पब्लिक है, आपके जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखो ये मेरा फंक्शन अगर पब्लिक है फिर भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ पब्लिक फंक्शन। ओके, और उसके बाद वापस हम लोग कोई फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं और एक फंक्शन कोई ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सारा कमेंट्स वे में दिया हुआ है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रीयूज़ कर रहे हैं और सर्टेन चीज़ें ही हम लोग यहाँ पे सिर्फ खुद से डेवलप करेंगे। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इंपोर्ट किया हुआ है, बहुत सारे पैकेजेस इंपोर्ट किए, क्या किए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी वो आ गया है, उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है। मैं जो मेन कोडिंग करूँगा उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। तो आप अगर देखेंगे तो ये इतने सारे फंक्शंस है। मेन आपके कितने फंक्शन है? वी हैव 3 फंक्शंस। एक ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू है एंड ऑन क्रिएट आइटम सिलेक्टेड है। ऐसे वी हैव 3 मेन फंक्शंस, बराबर है। और उसके अंदर फिर आपके सर्टन और कोडिंग आ रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो दिस इज आर मेन फोल्डर आर्किटेक्चर। ये फोल्डर आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी है कि कौन से फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगे, बिकॉज अगर आप समझेंगे तो आप इजीली आप अलग अलग फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं ये समझ सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ऐप है, मैनिफेस्ट है, जावा है। अब इसके लिए है ना, ये सब कुछ आपको एक बार में याद नहीं रहेगा, आई नो। आपको ये RES वाला जो है ना ये भी आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके मेन डिज़ाइन फाइल्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। ओके, और आपके मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाइल्स जो आपका मोबाइल ऐप का बिहेवियर डिफाइन करेगा। आपका मोबाइल ऐप का बिहेवियर मतलब आपके मोबाइल ऐप में क्या चीज़ कैसे होना चाहिए वो कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ ये जावा फोल्डर के अंदर। ये देखो ये जावा फोल्डर जो है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये जो ऐप है उसके अंदर ये मेन एक्टिविटी नाम का ये आपका जावा फाइल है। अगर ये कॉटलिन वाला होता तो उसका एक्सटेंशन KT होता था, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन .java है और वो एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपका मेन फाइल है, या इसके अंदर आपके जावा फाइल्स मिलेंगे। इन शॉर्ट याद रखो ये आपके जावा फाइल है जो मेन आपका ऐप का बिहेवियर डिफाइन करता है, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एग्जाम्पल, ये वाला आपका उसका फाइल है, XML फाइल है। ये XML फाइल मतलब आपका डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे रहेंगे, और मेन जो आपका फाइल होगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वो सब यहाँ पे रहेगा। मतलब ये समझ लो कि आपके वेबसाइट के ऊपर एक इंडेक्स पेज जैसे रहता है वैसा यहाँ पे ये आपका मेन एक फाइल रहेगा। तो आप जब कभी अगर कुछ न्यू चीज़ें अगर ऐड करते हैं ना तो आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को बताना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में आपके पास मेन एक जो फाइल होगा वो यहाँ से आपको आएगा, activity.main। ये आपका नेक्स्ट XML फाइल है। ये देखो ये डिज़ाइनिंग है उसका। अगर जूम करूं तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा जहाँ पे सर्टेन चीज़ें ऑलरेडी दिए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एक बटन में नया ऐड कर सकता हूँ, एक नया टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स अभी आपको कौन से टाइप का चाहिए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। कॉमन के अंदर सब कुछ आएगा। बटन, इमेज व्यू मतलब आपको एक अपने मोबाइल ऐप पे अगर इमेज डालना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसाइकलर व्यू देना है, फ्रेगमेंट्स ऐड करने हैं, स्क्रोल व्यू देना है, स्विच देना है। स्विच समझते हैं आप, कोई एक ऐप को परमिशन देते हैं या हटाते हैं तो वो स्विच हो गया, अलाउ और नॉट अलाउ। अब ये आपके कॉमन इतने टाइप के आपके विजेट्स हैं यहाँ पे, आप मोबाइल ऐप पे ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट व्यू सिर्फ देना है, प्लेन टेक्स्ट देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड न्यूमेरिक टाइप का अगर देना है जैसे पिन, तो वो टाइम पे ये वाला यूज़ करूँगा मैं। ईमेल में आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे उसमें ईमेल में क्या आएगा, आप @ कंपलसरी होना चाहिए, लास्ट में डोमेन नेम आना चाहिए, बराबर है। देन आपका फ़ोन नंबर के लिए कोई एक टाइप टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, पोस्टल एड्रेस के लिए हो सकता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है जहाँ पे आप एक मोबाइल ऐप के ऊपर आपका कोई रिव्यूज़ दे रहे हैं तो मल्टी लाइन हो सकता है। टाइम बताने के लिए अलग से टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, डेट बताने के लिए हो सकता है, नंबर बताने के लिए हो सकता है, 9 टाइप के नंबर्स, डेसिमल नंबर्स,
ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, वो यहाँ पे हो सकता है, बराबर है। मल्टी ऑटो कंप्लीट हो सकता है, चेक टेक्स्ट व्यू हो सकता है, बराबर है, जो मार्किंग के साथ में आएंगे। देन अलग से वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। देन सेम वे बटन्स में अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास नॉर्मल बटन आ सकता है, जो आप बहुत सारे मोबाइल ऐप्स पे देखते हैं। देन इमेज बटन आ सकता है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब आपके यहाँ पे बटन में ही आएंगे। तो आपका जो स्विच है वो भी यहाँ बटन में ही आएगा। टॉगल, आप यहाँ पे अगर ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, क्लोज होंगे, वो यहाँ पे आएंगे। देन वी हैव डिफरेंट विजेट्स। विजेट्स के अंदर इमेज आपको बताना है, कोई एक वेब व्यू बताना है, वीडियो बताना है, कैलेंडर बताना है, प्रोग्रेस बार, जब आपका कोई एक ऐप या कुछ लोड होता है तो जो प्रोग्रेस बार आता है, आपको भी वैसा प्रोग्रेस बार अगर अपने मोबाइल ऐप पे ऐड करना है वो यहाँ से बता सकते हैं। तो वो सर्कल टाइप का प्रोग्रेस बार होगा या वो एक लाइन टाइप का हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें आपको बताता है ना कि ओके 10%, 20%, वो आप अलग से प्रोग्रामिंग से ऐड करते हैं। तो अगर आपको एक स्ट्रेट प्रोग्रेस बार देना है या ये राउंडिंग जो होता है वो वाला देना है, वो आप देख सकते हैं। देन ये सिक बार है। सिक बार मतलब आप वीडियो जब देखते हैं तो उसके नीचे जो बार आता है ना, यहाँ से आप वीडियो को ड्रैग कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे ये देखो सिक बार डिस्क्रीट आता है, मतलब एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो वो यहाँ पे बताएगा। उसका टाइम, वो वीडियो अगर आप हो और उसका टाइम कौन से कितने मिनट कितने सेकेंड्स पे है वो यहाँ पे बता सकता है। आप प्ले स्टोर पे और वहाँ पे देखते हैं ना रेटिंग्स आते हैं हर एक मोबाइल ऐप या प्रोडक्ट के लिए। सपोज अमेजोन से अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो आपको रेटिंग्स बता दे कि ओके 5 स्टार्स में से ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट को 3 स्टार्स मिले, 4 स्टार मिले, 5 स्टार्स मिले, वो यहाँ पे आएगा। देन सर्च व्यू, वो यहाँ पे आ सकता है। तो आपको अगर कुछ सर्च देना है, टेक्सचर व्यू देना है, वो आएगा। सरफेस, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर देना है आपको एक मोबाइल ऐप पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ऊपर सपोज मेल के प्रोडक्ट्स है, सपोज अमेजोन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर कैसे यूज़ करेंगे, ऊपर मोबाइल बता रहे हैं, नीचे क्लोथ्स बता रहे हैं हम लोग। या वर्टिकल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं कि दो साइड पे दो अलग अलग चीज़ें हम लोग बताएंगे, राइट, ये भी हो सकता है। देन आपका जो मोबाइल ऐप रहेगा उसके ऊपर जो कंटेंट आप बताएंगे उसके लिए भी अलग अलग लेआउट हो सकता है। सो यहाँ पे देखो आपको एक लीनियर लेआउट है, मतलब आप लीनियर लेआउट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं लीनियर लेआउट, सो देखो यहाँ पे अगर इमेजेस अगर आप देखेंगे लीनियर लेआउट के, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर लेआउट, बराबर है, जिसके अंदर क्या रहेगा, एक के नीचे एक आप अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। बटन हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, आप कोई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं वो एक के नीचे एक आ सकता है ना, तो ये लीनियर लेआउट हो सकता है। वो अब वो लीनियर लेआउट आपका अलग अलग वे में हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपको वही बता रहा है। सो ये आपका लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल हो गया, ये लीनियर लेआउट वर्टिकल हो गया। देन फ्रेम लेआउट हो गया। तो फ्रेम लेआउट अगर आप देखेंगे, दिस इज आउट फ्रेम लेआउट लुक्स लाइक। सेंटर में कुछ तो एक होगा, फ्रेम लेआउट ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपका फ्रेम हो सकता है ना। ये देखो ये आपका टॉप रिलेटिव, मतलब ये जो टाइप्स है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल से, हम लोग के एक दो उसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो सर्टेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बाद में आपको खुद से ट्राई करना है सर्टेन चीज़ें, ओके। सो बहुत सिंपल से चीज़ है, आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे खुद से। देन उसके आगे टेबल लेआउट आएगा, ऑफकोर्स टेबल लेआउट तो हम लोगों को सबको पता है। देन वी हैव कंटेनर्स, जिसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें आपके रहेंगे, है ना, वो कंटेनर्स रहेंगे। देन गूगल अगर आपको ऐप ऐड करना है तो गूगल के एड्स अगर आपको ऐड करने हैं, आप देखो कि हम लोग जो मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं उनका रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। तो आप जो एड्स, आपको मोबाइल ऐप पे जो एड्स मिलते हैं ना, फ्री वाले जो ऐप हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस पर जो एड्स आते हैं उसके थ्रू उनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो आपको भी अगर एड सेक्शन रखना है, सपोज़ यहाँ पे मुझे ये जो एड सेक्शन जो है वो सपोज़ मुझे यहाँ पे, ये देखो ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है, दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, कौन सा लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए मेरे पास वो लाइब्रेरी नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड दिस नाउ, ओके। सो ये मैंने क्या किया, ये ऐड किया, ठीक है। सो अब क्या किया, वो मेरा जो पार्ट जो है ना वो यहाँ पे ऐड होगा, ओके। और उसको मैं अपने आप बाद में जैसे जहाँ पे करना है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। गूगल मैप
तो यहाँ पे अगर मैं गूगल मैप अगर ऐड करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, सो क्या बोल रहा है अगेन उसके लिए लाइब्रेरी नहीं है, आप ऐड कर दो लाइब्रेरी को। तो जैसे ही मैं लाइब्रेरी ऐड करूँगा उसके बाद वो जो है वो सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे सपोज अभी मैं और एक ऐड डाल रहा हूँ, सो वो क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे वो डिपेंडेंसीज जो है वो थोड़े मिसिंग है। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ग्रेडल सिंक्रोनाइज जो है वो प्रोग्रेस में, मतलब नया जब मैं कोई लाइब्रेरीज ऐड कर रहा हूँ तो वो मेरे ये एग्जिस्टिंग ये जो इतने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं ना उसके अंदर वो खुद को और प्रॉपरली नेविगेट करने का ट्राई कर रहा है। सो ये बॉटम पे अगर आप देखेंगे ये देखो क्या आ रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, मतलब जो ऐड के लिए मोबाइल ऐप गूगल मैप के लिए जो सर्टेन चीज़ें मैंने ऐड किए उसके जो सपोर्टेबल फाइल्स जो है ना, लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो अभी यहाँ पे वो मेरे ऐप के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐड हो गए तो ठीक है, अगर ऐड नहीं हुए तो मुझे यहाँ पे एरर देगा और बोलेगा कि कुछ डिपेंडेंसीज या कुछ लाइब्रेरीज जो है वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। या और जस्ट मेक श्योर कि आप जब कभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क कर रहे हो ना तो इंटरनेट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास, बिकॉज बहुत बार बहुत सारे लाइब्रेरीज जो है ना वो ये ऑनलाइन ही डाउनलोड करता है। सो यहाँ पे देखो ये आपको क्या बता रहा है, ये मैप व्यू आ गया मेरा, यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, देखो ये मेरा मैप व्यू आ गया। इसके ऊपर अभी मैं सर्टेन चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे गूगल मैप आ सकता है, देन उसको मैं क्या कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करना है, लेआउट कैसा रहेगा, वो यहाँ से उसके एट्रीब्यूट्स में दे सकता हूँ। ये ऐड वाला आ गया मेरा, तो दो ऐड जो ऐड किए थे मैंने और एक गूगल मैप जो ऐड किया, ये मैप व्यू आ गया। ये दो एड्स है, सॉरी ये दो एड्स है, गूगल एड्स है और ये गूगल मैप है। तो सपोज मैं एक ऐड जो है वो टॉप पे ऐड करता हूँ यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे ये मेरा ऐड आएगा। इसको मैं अपना मेरा जो पेरेंट साइज है उसके मैं यहाँ पे उसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ इसके हिसाब से। ओके, सो मैं उसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, आप यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो कितना वो बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। सो ये मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। सो क्या होगा, ये पूरा मेरा जो मोबाइल ऐप बनेगा उसका जो टॉप साइड है उसमें ये पूरा ऐड आएगा और एक ऐड मैंने सपोज बॉटम पे दिया हुआ है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये मैंने एक बॉटम पे एक ऐड व्यू डाल दिया और सेंटर में यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी मेरा गूगल मैप आ जाएगा। ओके, सो सेंटर में मेरा गूगल मैप आया, कोई होटल का मैं एड्रेस या कुछ बता रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ से हो सकता है। गूगल मैप आईडी यहाँ पे आप अलग से अगर 2-4 गूगल मैप दे रहे हैं तो उसको अलग से हम लोग यहाँ पे आईडी बता देंगे, बराबर है। और उसके बाकी के जो लेआउट्स है वो क्या रहेगा वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो गूगल मैप पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं करेंगे, तो जो डिफ़ॉल्ट उसका गूगल मैप है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सो वो होगा। उसके बाद में गूगल मैप अगर आपको देखना है गूगल मैप लेआउट कैसा होता है, सो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी आपको एक गूगल मैप जो है वो दिखेगा। तो जैसा मैंने स्क्रीन ड्रैग किया है तो उसके हिसाब से जितने पार्ट में मैंने ड्रैग किया उतने पार्ट में ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा। सो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने रहता है। लेगेसी प्रीवियसली आपको अगर कुछ ऐड करने, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, वो टैब देने अलग से, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट, ये क्या रहता है, ये टाइप्स ऑफ लेआउट्स हम लोग देखेंगे, आपको अलग से प्रैक्टिकल भी है उसके ऊपर। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे वर्क। और यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें नहीं है ना वो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड एरो बताएगा, मतलब प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, मतलब सर्टन अलग से लाइब्रेरीज आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। सो यहाँ पे देखो पहले गूगल का ऐड व्यू एंड मैप व्यू के बाजू में डाउनलोड ऑप्शन आ रहा था, अभी वो नहीं आ रहा है, बराबर है। देन हेल्पर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी के भी बाजू में डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब सारे जो है वो ऑटोमेटिक वर्क करेंगे, लेआउट्स ऑटोमेटिक वर्क करेंगे, टेक्स्ट सारे ऑटोमेटिक वर्क करेंगे, बराबर है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकता हूँ। कॉमन ये सारे एज इट इज आपको दिए हुए हैं। सो ये सब आपका मेन जो लेआउट है, मतलब ये आपका मोबाइल ऐप कैसा दिखेगा उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे होगा। नॉर्मली हम लोग जब एक वेबसाइट बनाते हैं
तो डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS, है ना, और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर हम लोग XML फाइल यूज़ करते हैं। तो आपका XML फाइल यहाँ पे कौन सा रहेगा, एक्टिविटी मेन डॉट XML, बराबर है। वही आपका जावा का क्लास नेम भी है ना, तो वही यहाँ से लेना है। कहाँ पे मिलेगा, RES मतलब रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट्स के अंदर जाके आप यहाँ से इसका एक्टिविटी मेन XML फाइल लोगे, ये आपका आउटपुट आएगा। मेन क्या दिखेगा आपके मोबाइल ऐप पे। अब जो भी कुछ दिख रहा है वो बिहेव कैसे करेगा, वो आपका कहाँ पे आएगा, जावा फाइल के अंदर यहाँ पे। और उसके साथ में आपने जो भी कुछ यहाँ ऐड किया है ना, उसका एंट्री एक ये इंडेक्स में देना ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप इंडेक्स में नहीं देंगे तो जब कभी अगर आपका मेन ऐप जो चालू होगा ना, तो उसके इंडेक्स में पता ही नहीं है कि ये चैप्टर या ये टॉपिक या ये वाला एक्टिविटी या ये फीचर आपने ऐड कर दिया। सो वो टाइम पे यहाँ पे उसका ये एंट्री ज़रूरी होता है, ठीक है। सो वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो ये आपका XML फाइल है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाला मेन फाइल होता है। आप इसको इंडेक्स फाइल ही समझ लो, वैसे ही समझो। तो जो भी आपका ऐप होगा उसका डिटेलिंग इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ से होगा। बाकी आपका यहाँ पे एक एक्टिविटी मेन है, ये आपका कंटेंट मेन डॉट XML होगा। यहाँ पे आपके ये दो चीज़ें दिए हुए हैं। इसको अब आप अलग अलग वे में देख सकते हैं। जैसे एक्टिविटी मेन डॉट XML है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे उसका कोडिंग दिखेगा। जो भी मैंने चीज़ें ऐड की यहाँ पे, ये देखो, ये गूगल का ऐप व्यू ऐड किया, उसका कोडिंग यहाँ पे। देन हम लोगों ने दूसरा एक विजेट ऐड किया है, ये ऐड वाला सपोज ऐड किया है, उसका यहाँ पे है देखो डिटेलिंग, ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। देन दूसरा जो हम लोगों ने कुछ ऐड किया है उसका कहाँ पे है, और कुछ ऐड किया उसका चीज़ें कहाँ पे है, ये सब कुछ यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका कोडिंग वाला रहेगा। सिर्फ अगर कोडिंग ओपन करना है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ कोडिंग आएगा। सिर्फ डिज़ाइनिंग देखना है तो यहाँ से क्लिक करूँगा, डिज़ाइनिंग आएगा। कोडिंग एंड डिज़ाइन दोनों साइमल्टेनियसली अगर देखना है तो यहाँ से मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं कुछ कोडिंग में चेंज कर रहा हूँ और उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और आपको जो भी कुछ देखना है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो पिक्सल में दिख रहा है। मतलब जो एक फ़ोन है जिसका साइज़ ये वाला है, अब अगर मैं इसको बड़े फ़ोन में अगर देखना है तो यहाँ से मैं उसको टैबलेट में अगर चेंज करता हूँ तो टैबलेट में कैसा दिखेगा वो यहाँ पे बता रहा है। सो देखो, अगर मैं टैबलेट वाला व्यू किया, मतलब ये जो भी मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ वो स्पेसिफिकली मैं टैबलेट के लिए बना रहा हूँ, तो आप देखो कि उसका पूरा व्यू जो है वो डिस्टर्ब हो गया, बराबर है ना। बिकॉज ये टैबलेट का आपका साइज़ कितना हो रहा है, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच आ रहा है। और अगर वियरेबल डिवाइस के अंदर अगर देखूंगा मैं तो यहाँ पे ये सब कुछ मिक्स हो गया, क्योंकि वो डिवाइस बहुत छोटा हो गया। तो आपको यहाँ से वेरीफाई करना है कि आप जो मोबाइल या जो डिवाइस बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है। सो हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाते हैं अभी के लिए, टेस्टिंग के लिए हम लोग जो बनाएंगे वो सपोज 5 इंच वाला जो फ़ोन है उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें ढंग का दिखेगा। और उसके आगे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, API वर्जन आपका कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली पिक द बेस्ट, मतलब लेटेस्ट वाला जो है एंड्रॉयड 11 जो है उसका API वर्जन है 30। एंड्रॉयड 10 जो है, एंड्रॉयड 10 का API वर्जन है 29। एंड्रॉयड 10 देखो यहाँ पे अगर मैं नाम देता हूँ एंड्रॉयड 10, सो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 जो है ये उसका नाम है, बराबर है। तो उसका API वर्जन जो है वो आपका 29 है। और एंड्रॉयड 11 जो है, जो अभी बहुत सारे मोस्ट ऑफ अभी जो हम लोग नए फ़ोन भी अगर परचेस करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड 10 आता है, 11 नहीं आता है। सो अभी के लिए आपका बेस्ट जो अवेलेबल है वो आपका एंड्रॉयड 30 है। एंड्रॉयड 30 मतलब एंड्रॉयड 10 है, API वर्जन 30 है। रिमेंबर, API वर्जन 30 है। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एंड्रॉयड के जो बेस्ट फीचर्स है वो आप डायरेक्टली आपके ये मोबाइल ऐप में भी बोरो हो जाएंगे। देन ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे जो ज़रूरी रहेगा तभी। नो एक्शन बार, ये वो बेसिक है, ये छोड़ दो। सो ये आप टॉगल कर सकते हैं, बराबर है कि आपको अगर टॉगल अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है, फ़ोन यूज़ करते ही हम लोग, तो वो सेम वो टॉगल मोड यहाँ पे वो सेम दिया हुआ है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो ये हो गया। आपको अभी याद क्या क्या रखना है, RES के अंदर ड्रॉएबल्स होता है। ड्रॉएबल्स के अंदर आपके अगर कुछ इमेजेस अगर आपको ऐड करना है तो हम लोग ये ड्रॉएबल्स में डालते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर अगर कोई इमेजेस अगर ऐड करना है तो वो सारे ड्रॉएबल्स में रहते हैं। डिज़ाइनिंग अगर करना है वो यहाँ पे आएगा। प्रोग्रामिंग जो मेन करते हैं हम लोग, डेटाबेस का कुछ अगर कोडिंग आएगा,
आपका ऐप बिहेव कैसे करेगा वो आएगा, लॉगिन पे वेरिफिकेशन कैसे होंगे, तो मेन जो भी जावा का कोडिंग है वो सब यहाँ पे आएगा। ओके, सो ये आपका मेन पॉइंट्स हो गए। यहाँ से फिर हम लोग उसको बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, बिल्ड करने का मतलब है जो भी कुछ आपने चीज़ें ऐड की है वो प्रॉपरली बने हैं कि नहीं बने हैं। मतलब आप प्रोग्राम आउटपुट देखने के पहले उसको आप कंपाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे रीबिल्ड कर रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पे देखो ये ग्रेडल बिल्डिंग आ रहा है। मतलब मैंने जो गूगल ऐड जो एक ऐड वाला टैब ऐड किया था, गूगल मैप ऐड किया था, सो मेरा मोबाइल ऐप प्रॉपर कंपाइल हो रहा है कि नहीं वो यहाँ से देखेंगे। और बाद में हम लोग यहाँ पे बाजू में उसको रन करेंगे। सो मैंने अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाया नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फ़िलहाल के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो क्या रहता है, क्या चीज़ें क्या काम के लिए रहता है, आप कितना इजीली चीज़ों को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये, तो आपको छोटे मोटे एरर्स हमेशा आएंगे। और वो अगर मैं भी करता हूँ मुझे भी आता है। और उसका एक ही वे होता है, जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट कि ये एरर क्यों आ रहा है, छोटा मोटा कुछ मिस्टेक कहीं पे है, सॉल्व दैट मिस्टेक, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर सकते। सो हमेशा छोटे मोटे एरर्स आपको यहाँ पे मिलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ वार्निंग्स मिलते रहेंगे। सो वो आपको खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको ये कोडिंग जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत रहेगी। बिकॉज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हम लोग फिज़िकली कॉलेज में तो मिल नहीं रहे। तो अगर फिज़िकली कॉलेज में मिल नहीं रहे तो मैं आपको यहाँ पे जो भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा वो टाइम पे ये सेम प्रैक्टिकल्स के अंदर जो कोडिंग है वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, और उसी के मार्क्स रहेंगे। ओके, सो इट टेक्स सम टाइम। मैं आज और कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। जो मेन प्रैक्टिकल्स जो हम लोगों के हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। सो वापस हम लोगों का एवरी सैटरडे हम लोगों का लेक्चर्स होंगे। आज के लिए फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का, तो इसके लिए मैं 2 नहीं ले रहा हूँ। आज मेरा अलग से दूसरा एग्ज़ाम्स भी चल रहा है। तो नॉर्मली हम लोगों का एवरी सैटरडे 8:30 टू 10:30 2 आवर्स का हम लोगों का एंड्रॉयड का ये लेक्चर होगा, प्रैक्टिकल होगा। आज के लिए हम लोगों का सिर्फ 1 आवर का ही है, 9:30 तक ही है, सॉरी। ओके, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया है क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट्स है गाइस? एनीवन एनी डाउट्स? हेलो? ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ओके, ओके, ठीक है। यार दिस विल टेक सम टाइम एक्चुअली। आपका लैपटॉप फास्ट भी रहेगा तो एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा बहुत स्लो चलता ही है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे तो थोड़ा बहुत वो, ये देखो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया विदाउट एनी एरर। अगर यहाँ पे अगर एरर आता है ना, मतलब आपके कुछ लाइब्रेरीज जो है वो अपडेटेड नहीं रहेंगे, या फिर कुछ पैकेजेस जो है वो अभी भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन डाउनलोड, यहाँ पे ग्रेडल अपडेट का भी आपको ऑप्शन देगा। जस्ट मेक श्योर कि आपको वो अपडेट का या कुछ ऑप्शन देता है। जस्ट कीप अपडेटिंग दोज थिंग्स, सो लाइब्रेरीज आपके अपडेट होते रहेंगे। देन आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं या यहाँ से भी रन कर सकते हैं। मैंने पहले से यहाँ पे इंस्टॉल किया था, लेकिन एक छोटा सा एरर आ रहा है मुझे। सो आप देखो जब आप रन करेंगे ना, सो आपको रनिंग के लिए यहाँ पे एक एम्यूलेटर चालू होता है। सॉरी, मैं आपको वो बताना भूल गया। एम्यूलेटर मतलब एक वर्चुअल फ़ोन आपके लैपटॉप में चालू होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से, एक सेकेंड, ये होने के बाद में मैं बताता हूँ। आउटपुट जो हम लोग देखते हैं, सो आउटपुट हम लोग अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक वर्चुअल फ़ोन जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे अपने लैपटॉप में ही।
जिसको हम लोग एम्यूलेटर बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो मेरा ऐप जो है उसको रन करने की ट्राई कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे ना, इट टेक्स टाइम। सेकेंड थर्ड टाइम मतलब आप बार बार अगर आउटपुट देख रहे हैं तो बाद में वो टाइम नहीं लेगा, बिकॉज वो सारे लाइब्रेरीज आपके रैम पे लोड हो गए रहेंगे। और देन उसको बार बार उसको पूरा कॉल नहीं करना पड़ेगा, लोड नहीं करना पड़ेगा। सो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम टाइम लगता ही है। हाँ, आपका कंप्यूटर थोड़ा गेमिंग लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपका है तो मेरा लैपटॉप से और फास्ट चलेगा चीज़ें। ठीक है, एनीवे यहाँ पे देखो ये आपका एवीडी बनाने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे आपको बता रहा है ना, रन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस या एवीडी मैनेजर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एवीडी मैनेजर मतलब एक एवीडी मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, इसको एवीडी बोलते हैं। मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जो एक वर्चुअल फ़ोन चालू होगा वो आपका एवीडी के थ्रू आएगा। सो यहाँ पे जाके आप अपना एक वर्चुअल फ़ोन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वर्चुअल फ़ोन रहेगा वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ से बता सकते हैं कि वो क्या आपको गूगल नेक्सस चाहिए। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए आपको। तो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस बोलता हूँ, ओके, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे आपको वो एक्चुअली बैकग्राउंड में वो ऑलरेडी रन हो रहा है, इसके लिए ये स्लो चल रहा है। सो ये देखो यहाँ पे आपको बताएगा आपको अभी फ़ोन के लिए चाहिए, टीवी के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए और कौन से टाइप का डिवाइस चाहिए। तो सपोज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मुझे पिक्सल 3S चाहिए, ओके, और उसके साथ में नेक्स्ट में आपको यहाँ पे वो नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा सो मुझे पूछेगा कि ओके मेरे कंप्यूटर पे ये देखो ये दो चीज़ जो है, सपोज़ आर मतलब हम लोगों का लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 और क्यू मतलब एंड्रॉयड 10, ये दो जो है ये ऑलरेडी मेरे पास है। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये जो भी मैं कुछ अगर सिलेक्ट करूँगा, सपोज़ ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी ये क्या बोल रहा है, डाउनलोड होगा वो। ठीक है, सो जो मेरा नया फ़ोन बनेगा उसके ऊपर एंड्रॉयड 11 या 10 जो भी है ना वो डाउनलोड होगा। सो एंड इट टेक्स टाइम। सो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल मोबाइल जिसके ऊपर आप आउटपुट करेंगे। सो आप जब आउटपुट रन करेंगे ना, देन आपने जो एक वर्चुअल फ़ोन बनाया उसी के ऊपर आपका आउटपुट रन भी होगा। इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। ओके, आउटपुट आएगा वैसा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोगों का ऑनलाइन लेक्चर का भी सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसके साथ में मैं आपके लिए जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ उसका भी चल रहा है, तो उसकी वजह से लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया। सो दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक बार हम लोगों का ये मुझे मैसेज आता है लास्ट में, ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश्ड विद ज़ीरो एरर, ऐसा आपको मैसेज मिलता है। और उसके बाद जब आप रन करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे बॉटम पे लिख के आएगा स्टार्टिंग एवीडी। एवीडी मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस वो स्टार्ट कर रहा है। अगर सक्सेसफुली चालू अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो एरर देगा। वो एरर क्या है वो देख के हम लोग को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन, ये देखो ऐसा आपका एंड्रॉयड डिवाइस स्टार्ट होने के टाइम पे ऐसा लोडिंग आएगा कि आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अलग से एक टैब चालू होगा। नाउ
So for now the emulator is not starting properly just because Intel Exam जो है वो properly installed नहीं है. मैं आपके साथ Intel Exam जो है उसका सॉफ्टवेयर शेयर भी कर दूंगा. सो आपके पास भी वो होगा, आपको सिर्फ उसको चेक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. बहुत बार आता है वो एरर. सो मैं आपको नेक्स्ट टाइम एमुलेटर जो है वो स्टार्ट करके बताता हूँ. ओके, अभी के लिए जो भी कुछ मैंने बोला है आई होप वो क्लियर है सबको. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. हेलो, एनीवन, एनी डाउट्स? ओके, चलो गाइज, देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.